अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थी फूड्स बाय जवेरिया किचन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही लाजवाब मज़ेदार सी बनने वाली दाल गोश्त की रेसिपी, जिसे आप दाल गोश्त भी कह सकते हैं, दलीम भी कह सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे वो कहिए। बहुत ही मज़े की ये बनती है, लेकिन जो चारों दालें मिक्स नहीं करना चाहते, आज हम इसको सिर्फ चने की दाल से बनाएंगे, लेकिन इसकी लुक जो है वो सेम हलीम जैसी होगी। बहुत ही मज़े की ये बन के रेडी होगी। तो चलिए जी रेसिपी को कर लेते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बीफ ले लिया था 1 kg, जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके एक स्ट्रेनर में रख दिया है। अब इसकी मेकिंग की तरफ चलते हैं। तो मेकिंग मैं इसको बना रही हूँ जी प्रेशर कुकर में, क्योंकि प्रेशर कुकर में बनाएंगे बहुत ही ईजीली क्विक ये बन के रेडी हो जाएगी, बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में जो बीफ है वो ऐड कर लिया। बीफ जो है यहाँ पे मैंने हड्डी के बगैर बीफ लिया था, जिसे मैं ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए, जिनको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था, वो ऐड कर लिए। और अब यहाँ पे मैंने 2 लार्ज साइज़ के टमाटर ऐड कर लिए, जिनके छिलके रिमूव कर लिए थे और सिंपल इनकी कटिंग कर ली। उन्हें ऐड करने के बाद 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर ली। अब हम कर रहे हैं जिसमें बेसिक से स्पाइसेस ऐड। स्पाइसेस में नमक 1.5 टीस्पून ऐड करूँगी, हल्दी 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्च 1.5 टीस्पून, खुशक धनिया 1 टीस्पून और काली मिर्च पिसी हुई 1/2 टीस्पून। ये सब बेसिक से स्पाइसेस ऐड करेंगे। और उसके बाद जी मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी आपने इतना ऐड करना है कि बीफ जो है वो बिल्कुल अच्छे से जो है ना 100% सॉफ्ट हो जाना चाहिए। तो मैंने इसमें 1.5 कप जो है ना पानी का ऐड किया था और कवर करूँगी। और इसको ना 20 मिनट के लिए ना विज़ल आने के बाद आपने टाइम को नोट करना है। और 20 मिनट के लिए मैंने इसको प्रेशर कुकर में कुक कर लिया। उसके बाद जो है बीफ जो है वो कुक हो चुका था, तो मैंने सिंपल इसमें ऑयल ऐड कर लिया 1/2 कप के करीब, क्योंकि हम चने की दाल बना रहे हैं तो इसमें जो ऑयल है ना वो थोड़ा ज़्यादा जाएगा। अगर ऑयल आप ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे तो दाल जो है वो बिल्कुल खुशक सी बनती है चने की। तो आपने ऑयल जो है वो ज़्यादा ऐड करना है। ये भी एक छोटी सी टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद जी हमने क्या करना है, उसके बाद जो बीफ है ना उसको आपने इस तरीके से स्पून की हेल्प से जो है ना रेशा कर लेना है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं इसको रेशा कर रही हूँ। बहुत ही ईजीली जब ये अच्छे से 100% तक सॉफ्ट हुआ होगा तो ईजीली ये रेशा हो जाएगा। आप इसको स्पून की हेल्प से करेंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और ईजीली ये बिल्कुल अलग से इसके रेशे हो जाएंगे। तो रेशा करने के बाद देखिए मैंने बीफ की कर ली है अच्छे से बुनाई आपने इतनी देर तक इसकी करनी है कि इसका ऑयल जो है ना बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। अगर बीफ की बुनाई जो है वो अच्छे तरीके से नहीं होगी तो इसमें जो कुदरती स्मेल होती है वो आएगी। तो बुनाई अच्छी होगी तो खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद जी यहाँ पे मैं हांडी मसाला ऐड कर रही हूँ। इससे दाल गोश्त में बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। मैंने तो इसको मैश कर लिया, लेकिन अगर आप दाल गोश्त बना रहे हैं, मतलब कि गोश्त को ऐसे ही रखना चाहते हैं, तो आप इसको मैश ना कीजिएगा, ऐसे रख के भी सेम रेसिपी को जो है आप फॉलो कर सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें हांडी मसाला ऐड किया था। उसके बाद ये यहाँ पे ये चने की दाल है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद भिगो के रख दिया था, इसलिए कि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत ही कम टाइम लगेगा इसको कुक होने में। तो उसके बाद जी ये है जी गोश्त की पोजीशन। और चने की दाल को मैंने 20 मिनट के लिए जो है ना पहले से सोक करके रखा था। अब जैसे ही गोश्त की जो है अच्छे से बुनाई हो गई तो मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। डायरेक्ट दाल बिल्कुल नहीं ऐड करूँगी, पहले मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 3 कप जो है ना बड़े साइज़ के वो पानी के ऐड कर लिए, यानी कि अगर आप छोटा कप लें तो 1.5 कप बनता है 1 कप। तो मैंने यहाँ पे 3 कप जो है बड़े वो पानी के ऐड कर लिए। और उसके बाद जी गोश्त को करूँगी मिक्स। और अब मैं इसमें जी सिंपल दाल ऐड कर रही हूँ। दाल को अच्छे तरीके से सो करने का मतलब यही था कि दाल जो है बहुत ही जल्दी बन जाएगी और बहुत ही अच्छी सी बनेगी। आप कोई भी दाल बनाएं, अगर आप उसको 20 मिनट या 30 मिनट के लिए भिगो के रख देते हैं तो उससे दाल जो है बहुत अच्छी बनती है और बहुत ही कम टाइम में बन के रेडी हो जाती है। तो अब मैं इसको कुक करने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, कवर करूँगी। और विज़ल आने के बाद जो है हमने टाइम को नोट करना है और 15 मिनट के लिए जो है ना मैं इसको प्रेशर कुकर में कुक करूँगी, क्योंकि मुझे दाल जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए। अगर आप खिली सी दाल बना रहे हैं, यानी कि दाल गोश्त बना रहे हैं, तो फिर आपने इसको 10 मिनट के लिए विज़ल आने के बाद टाइम नोट करके तो 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में कुक कर लेना है, क्योंकि अगर आपने दाल पहले से भिगो के रखी होगी तो बहुत कम टाइम लेगी। तो ये देखिए यहाँ पे दाल हो चुकी थी बहुत सॉफ्ट। अब इसी स्पून की हेल्प से या जिस तरह हम साग को गोटा लगाते हैं
इसी तरह मैं दाल को जो है ना गोटा लगा लूँगी, जिससे कि दाल जो है वो बिल्कुल ईज़िली मैश हो जाएगी, क्योंकि दाल जो है वो 100% तक यहाँ पे कुक है, तो बहुत ही कम टाइम लगेगा और दाल जो है वो अच्छी सी मैश हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से करते हुए ना मैंने इसको गोटा लगा लिया था, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे थे और दाल जो है वो अच्छी सी मैश हो गई थी। तो ये देखिए साथ साथ जो है मैं इसको गोटा लगा रही थी और फ्लेम जो है यहाँ पे मैंने मीडियम रखा हुआ था, क्योंकि चने की दाल जो है जब वो पक जाती है तो उसकी जो छींटे हैं वो उड़ती हैं, तो आपने हाथ से ख्याल रखना है। और ये देखिए जी, जैसे ही मैंने दाल को गोटा लगा लिया तो उसकी जो पोजीशन है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही यम्मी सी ये दाल और गोश्त बना था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजीली, बहुत ही क्विक ये बन के रेडी हो जाती है। तो आजकल तो वैसे भी गर्मियां हैं और गर्मियों में दिल करता है कोई इजी सा खाना हो जो हम बना के तो झटपट से रेडी कर लें, तो ये ऐसी ही क्विक सी रेसिपी है। साथ ही मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर लिया। जैसे ही दाल जो है वो डन हो गई तो मैंने हाफ़ टी स्पून जो है गरम मसाला इसमें ऐड कर लिया, जो कि मेरा होममेड है, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हर खाने में आप इसको यूज़ करें, बहुत ही यमी सा टेस्ट आएगा, बहुत ही ईजी सी ये भी रेसिपी है। तो ये देखिए दाल जो है वो हमारी डन हो गई हुई है। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। इजी सी रेसिपी है, बहुत ही क्विक बनने वाली है, तो मैंने दाल को कर लेती हूँ डिश आउट और फिर इसकी जो फाइनल लुक है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप भी ट्राई कीजिएगा इस इजी सी रेसिपी को और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप अगर इसको दाल गोश्त की तरह बनाना चाहते हैं वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप दलीम का टेस्ट लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही ईजी सी रेसिपी है कि बिना टाइम भी नहीं ज़्यादा लगेगा, दालें भी नहीं आपको चारों ऐड करनी पड़ेगी और इजीली बिल्कुल चने की दाल के साथ आपने ये हलीम बना के रेडी कर ली। उसके बाद जी ये देखिए जी इसकी फ़ाइनल लुक। साथ ही मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ फ्राई किए हुए ऑनियन, जिससे कि बहुत ही यम्मी सी इसकी लुक लगेगी और बहुत ही यम्मी सा इसका टेस्ट था, बहुत ही मज़े की बनी थी। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी इजी सी रेसिपी जो है कैसी लगी। तो लास्ट पे मैं इस पे ऐड कर रही हूँ धनिया। धनिया जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। लास्ट पे मैंने सब्ज़ धनिया ऐड कर लिया, ऑनियन ऐड कर लिए, लेमन ऐड कर लिया और मज़ेदार सी हलीम जो है वो हमारी बन के रेडी हो गई है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलूँगी इंशाल्लाह ताला एक हेल्थी ईजी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा।